की रिकॉर्डिंग में नहीं दे पाई थी क्योंकि जहाँ मैं थी वहाँ नेटवर्क नहीं अवेलेबल था। इसके साथ ही आप लोगों के असाइनमेंट जो कि कुछ ही लोगों ने भेजे थे, बट मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने असाइनमेंट किया और भेजा। रियली वंडरफुल। बहुत ही खूबसूरत आपके भजन भी थे उसमें। मीनाक्षी जी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया था। और रेनू गोयल जी, ओके, आपने लिंक्स, हाँ, खुशी, मोनिका खुशी, रियली वंडरफुल। आपने बहुत अच्छा अपने सेंटेंसेस लिखे और पहली बार करने के हिसाब से अपने सेंटेंसेस आपने काफी सही लिखे, बिल्कुल सही थे। वैशाली जी, वंडरफुल रिदमिक भजन विथ वीडियो, बहुत ही खूबसूरत था। और आपका असाइनमेंट रियली अप्रिशिएबल, बहुत 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 अच्छा था। और पीडीएफ के साथ जो उसकी क्लैरिटी आई थी तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी पाई हूँ। आप सब लोगों को देखिएगा। यस, प्रीति जी, ब्रह्म कमल, है ना प्रीति जी? प्रीति गंगल जी अभी तो यही थे वो। ओके। जी, ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल वेरी नाइस वीडियो। वहाँ का लाइव म्यूजिक मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे घर से बहुत पास ही होता है, तो हमने भी जी, कई बार वहाँ सुना है। मतलब सरला बनानी हम्म, जी, वेरी नाइस। सरला बिनानी जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। मीनाक्षी जी ने अपना भजन और अपना असाइनमेंट दोनों भेजे हैं, बिल्कुल ठीक है। अंजलि जी, जो आपने भेजा था वो, सच बताऊं, पर्सनल मैसेज वाला, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है क्योंकि वो व्हाट्सएप बहुत सारे होने के बाद वो नीचे चला जाता है, फिर माइंड से निकल गया। अभी आपको देखा तो याद आया। रंजन जी, सुपर, वेरी नाइस। एक्चुअली मूवी देखना बहुत जरूरी है, आप सभी लोग मूवी जरूर देखें। अगर किसी ने भी नहीं देखी अब तक, लिंक शेयर कर दिए गए हैं, तो आप सभी लोग मूवी जरूर देख ले। द सीक्रेट मूवी मैजिक बुक का पार्ट है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो कंपलसरी है, किसी भी तरह से उन्हें देखना ही है। और जो पुराने हैं, जो कि हम हर बार देखते हैं, प्रिया गुड मैजिशियन, अच्छा सिंगिंग, आपने अपने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के साथ, देखिए ये होता है ना स्मार्टनेस, अपना टैलेंट भी यूज कर लेना और सॉफ्टवेयर से उसके अंदर चार चांद लगा देना। वंडरफुल, एंड थैंक यू सो मच मोनिका, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर असाइनमेंट एंड काइंडली कंटिन्यू इट। जितना आप कर सकते हैं कीजिए। और शेयरिंग करने से एक दूसरे को मदद मिल जाती है, तो ये मदद हमारी बनी रहे, एक दूसरे के साथी बनकर हम इस जीवन को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। रियल्म RM X3741, आप जो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, वहाँ आपके आइकन के पास 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ जाकर देखिएगा, रीनेम लिखा होगा। और अगर आप अभी नहीं कर पाते हैं तो बाद में जूम ही जाके किसी भी घर में आप पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं बच्चों या किसी की, तो वो आपको बता देंगे कि आपका रीनेम कैसे हो सकता है। So thank you so much everyone. Let's start our today's session. And आज के सेशन में हम लोग प्रेम के नियम को और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। रीडिंग के लिए जिनके यहाँ पर अच्छा नेटवर्क हो तो ही आप बता दीजिएगा, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क है, आपके यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी रीडिंग ना पावरफुल होती है तो हम दूसरों से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। प्रिया जी, शेयर द स्क्रीन। ओके, हिरल जी, ओके। जी हाँ, तो हमने कल प्रेम के नियम के बारे में पढ़ा। प्रेम के हिरल जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। प्रेम का नियम, प्रेम की शक्ति, प्रेम, ये सब एक दूसरे से कितने जुड़े हैं। और जैसे वैशाली जी ने अपने असाइनमेंट में लिखा भी है, पढ़िएगा सब लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ लॉ ऑफ लव, जिसे फोर्स ऑफ लव कहा जाता है एक्चुअली इसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, एंड हम लोग क्या मानते हैं अब तक कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट थिंग। पर असल में अब ये दुनिया ये कह रही है, पावर बुक हमें ये बता रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लव। यानी कि प्रेम की शक्ति, फोर्स ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज है। प्रेम की शक्ति ही आकर्षण की शक्ति है। उसके लिए आपको कल सारी चीजें बताई गई कि ये पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, वो अणुओं से मिला है। समान प्रकार के अणुओं से, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल जब बनते हैं तब कुछ
संरचना होती है। जैसे कप है तो इसमें सारे के सारे एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। जैसे व्हाइट सीमेंट आपने देखा है ना, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। व्हाइट सीमेंट के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स आपने देखे हैं, हमें दिखाई देते हैं आंखों से। पाउडर, टल्कम पाउडर जो हम फेस पर लगाते हैं, उसके पार्टिकल अब आप जब हाथ में लेंगे तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे एक जैसे अणु। जब आप उसको अपने ग्लास से देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े पार्टिकल दिखने लगते हैं। वो पहले अभी वो इतने एकदम पाउडर फॉर्म में होते हैं, चिकने होते हैं, तो हमें उसकी संरचना नहीं दिखाई देती है। बट जब उन्हें माइक्रोस्कोपिक लेंस से या अपने घर पे जो आपका नॉर्मल ग्लास है उससे उठाकर देखते हैं तो उसके पार्टिकल्स हमें बड़े बड़े दिखते हैं। वो सारे सेम होते हैं, एक जैसे अणुओं से पाउडर बनता है, एक जैसे अणुओं से सीमेंट की रचना होती है, एक जैसे अणुओं से व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर की सीमेंट। अब वो ब्लैक और व्हाइट कलर की सीमेंट में जब पानी डाल दिया जाता है, कितनी ठोस हो जाती है वो संरचना, मकान बन जाता है, ये दीवारें बन जाती हैं, है ना। यही दीवारें, इसी तरह से हर चीज की संरचना होती है। जितनी कठोर संरचना होगी, जितने अणु आसपास से मिलकर एकदम पास पास चिपके होंगे, वो संरचना, उस ऑब्जेक्ट की रचना उतनी ही कठोर होती है। और जो वो ढीले ढीले होंगे तो उतना ही उसके अंदर का ये लिक्विड होता है। राइट। अब उसके साथ ही होती है गैस की रचना, जिसमें मॉलिक्यूल दूर 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 होते हैं। तो ये तो हमें बताया गया इस पृथ्वी का, इस पूरे ग्रह पर ये जो एक अद्भुत रचना है कि आकर्षण की शक्ति, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है और उसमें जुड़ जाता है। रंजन जी, योगिक क्रियाएं की थी ना, थोड़ा और ऐसे कर लीजिए। राइट। जो लोग वीडियो ऑफ मोड में है ना, वो इसलिए यहाँ पर आते हैं, स्ट्रेच कीजिए बाकी लोग भी, है ना। वीडियो ऑन मोड होता है ना, तुरंत अब रंजन जी को अगली उबासी आएगी नहीं, हिम्मत ही नहीं हो सकती उसकी आने की, पता है ना। तो इसीलिए फायदा होता है वीडियो ऑन रखने का। सब लोग वीडियो ऑन रखा करें ताकि एक दूसरे को देख रहे हैं, कहीं बैठे बैठे ऐसे लुढ़क जाते हैं ना, हमें पता चले अरे यार 25 लोगों ने देख लिया मुझे, अगली बार वो उबासी नहीं आएगी, वो झपकी नहीं आ सकती किसी हाल में। ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, यहाँ चला जाता है, यहाँ पे लोगों ने मुझे देख लिया है। और हम तो क्या, अपनी जिंदगी अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। तो हमारा ये मेंटल स्टेटमेंट इतना जल्दी बदलता ही नहीं है। दूसरों ने देख लिया मतलब वो अपराध हो गया, अब नहीं हो सकता। तो इसी तरह से अपना वीडियो ऑफ रखा करें। तो आकर्षण की यह शक्ति, अब जो ये कप है ना, इसकी संरचना सेम मॉलिक्यूल से हुई है। इसके अंदर जो पानी डाला है, जो भी आपने भरा है, वो कैसे इसको रोक के रखता है? दैट इज अगेन अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लव। ये फोर्स ऑफ लव ही है जो ये कप पानी को रोक के रखा हुआ है। इसी तरह से गाड़ी को ग्रेविटेशन फोर्स के साथ आप सड़क पर रोके हुए हैं, अपने पैरों को ग्रेविटेशन फोर्स के साथ आप जमीन पर बनाए हुए हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आकर्षण की शक्ति एक चीज को दूसरी चीज से खींचती है। अभी तक हमने देखा ना, मॉलिक्यूल यानी कि समान समान को खींच रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेम प्रजाति के लोग, देखा ना आपने, मछली मछली को ही पैदा करती है ना, बकरी बकरी को ही पैदा करती है, कुत्ता कुत्ते को। इसी तरह से पशुओं में भी ये बताया, इंसानों में तो आपने देखा ही है। तो ये चीज सेम कास्ट सेम एक रेशियस में तो हुआ ही है। लेकिन जब अनादर पानी और कप सेम प्रजाति के नहीं है, फिर क्यों ये एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए हैं? यहाँ पे आता है लॉ ऑफ लव, फोर्स ऑफ लव, प्रेम की शक्ति। ये प्रेम की शक्ति समझाने के लिए उन्होंने इतना सब आपको एग्जाम्पल दिया कि समान भी समान को करता है, लेकिन असमान के बीच में भी आकर्षण होता है। माता पिता आपके प्रति आकर्षण है ना, आप उनसे प्रेम की शक्ति से जुड़े हैं। लेकिन एक और पड़ोस वाली आंटी हैं, बचपन से आपको रख रही हैं, अब वहां पे भी माँ के समान आकर्षण है। ये प्रेम की शक्ति है, उनका और आपके प्रति प्रेम। ये शक्ति उनके और आपके बीच में जो है, यह है प्रेम की शक्ति, भक्त और भगवान के बीच की शक्ति। तो ऐसा ये जो शक्ति वाला संबंध है, यही कल हमने निकालने के लिए डांस के मोमेंट्स किए थे, है ना। ताकि हमारा अप कहाँ किया था वो डांस का मोमेंट, मिरर में करना था, ताकि खुद से खुद के अंदर की प्रेम की शक्ति जागृत होती है। आगे पढ़िए। प्रेम की आकर्षण की शक्ति। तो सवाल काइंडली म्यूट एवरीवन।
यस जी हिरन। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपका कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते हैं। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण कोटेशन, इसे आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम, वे दोनों एक नहीं, ही हैं। रुकिए रुकिए, प्रिया जी आप पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच हिरल जी। वो क्या कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। जी ठीक है, यहाँ रोक दीजिए। देखिए, आपने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है उसमें सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि शक्ति लोगों को अलग अलग प्रकार से सभी तरह से आकर्षित, कभी 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 किसी को खेल से करती है, किसी को कुकिंग से करती है। राइट। तो ये जो चीजें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आ जाता है? एक दूसरे के अंदर प्रेम जैसे जैसे आता है, आप उस तरह से उस चीजों से जुड़ते चले जाते हैं। आपके अंदर एक फीलिंग आती है, एक प्यार की फीलिंग। जैसे ही प्यार की फीलिंग आप लोगों के अंदर आती है, वहीं से जरूरत, वहीं से शुरू होती है शक्ति। क्या शक्ति है कि एक बच्चे को चॉकलेट की साइड अट्रैक्ट करता है ना? कोई ना कोई शक्ति है ना, जो उस बच्चे को, मुझे चॉकलेट खानी है, और उसको उसमें टेस्ट आता है, वो उसकी तरफ कैसे लालयित हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से हम भी उस बच्चे को, अगर आप चॉकलेट दिखाओगे, अगर जिस बच्चे को चॉकलेट पसंद है, कई सारे बच्चों को जैसे चॉकलेट पसंद है, वो बच्चा ना कैसे आपके हर काम को करने को तैयार हो जाता है ना? मैं उसको, मैंने बताया था पहले भी ना, मेरी छोटी, सबसे छोटी हुई बच्ची जो मेरी घर की भी है, मतलब 5 पुच्ची करके जाएगी तो चॉकलेट मिलेगी। वो है ना, ऐसे किसी भी कर, मतलब 4 बार मांग लेगी, फिर मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, ये रही मेरे हाथ में, 5 पुच्ची करेगी तो मैं दे दूंगी। वो पहले मुझे देखती है ऐसे, फिर उसको पता है कोई ऑप्शन नहीं है, चॉकलेट तो लेनी है, फटाफट टकाटक 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 करके, बस अब हाथ अपना आगे, पांचों एक साथ कर देती है। वो बच्चे का उस चॉकलेट के प्रति प्रेम, आप देखते हो उस वक्त उसके अंदर एक भावना होती है कि मैं बस ये ले लूं, इसे खींच लूं। यही जो आकर्षण है, ये शक्ति है। इस शक्ति को महसूस कीजिए, आपका किन किन के प्रति है। इसी को जागृत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए, प्रेम की आकर्षण शक्ति। जी प्रिया। जी सर। हाँ जी, प्रेम यहाँ की से पढ़िए। आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है। आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। चार्ल्स हालन 1866 टू 1949, नव विचारवादी लेखक। देखिए, अब इन्होंने क्लियर कर दिया है, फोर्स ऑफ लव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। यहाँ बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? क्यों क्या एक जैसे हैं? आकर्षण की शक्ति क्या है, वो आपको यही बता रहे हैं। आकर्षण की शक्ति ही है जिससे आप सब तरफ काम कर पा रहे हैं, आप सब चीजों को देख पा रहे हैं। कैसे ना, आपका फेवरेट, जैसे मेरी फेवरेट डिश है दाल पकवान, तो अगर वो सामने आ जाता है तो मतलब मैं नहीं रोक सकती खुद को। ये क्या है? मेरा उसके प्रति आकर्षण है। यही आकर्षण तो मेरा प्यार है उसके लिए, मेरा प्रेम है। कैसे ना, रसीला आम आपके एकदम सामने आ जाए,
कैसा लगता है? एक अच्छा अल्फोंसो काइंड ऑफ, मतलब बहुत ही अच्छा मीठा बड़ा सा आम पका पका सा, कैसा हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है, आता है ना? वो मुंह के अंदर पानी क्यों भर आता है उस इतनी अच्छी चीज को देख के आपके मन में। और जब आप बहुत गर्मी से आइए देखिए, और एकदम से अच्छा ठंडा ग्लास नींबू का पानी आपके फ्रिज में रखा हुआ है, फिर क्या होता है, और वो अंदर चला जाता है ना। ये एक ही मिनट में हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन ही प्यार है। वो आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं, यही अट्रैक्शन हमारा प्यार है। एक्चुअली हम सबके अंदर ये प्रेम जागृत हो जाता है। जो जो चीजें जिसे जिसे जैसा जैसा पसंद होता है, ये वैसा ही हमारे सामने अगर आ जाता है तो हम उसे उस समय महसूस कर सकते हैं। म्यूट कर दीजिए। सुबह की मंगला का समय चल रहा है। तो देखिए, ये जो होता है कि आप जब आकर्षण महसूस कर रहे हैं, वो आकर्षण किस चीज के प्रति है और किसके प्रति नहीं है। अब देखिए, मुझे नहीं पसंद है इतना छोले भटूरे, तो शायद मुझे छोले भटूरे देख के पानी ना आए। पसंद है, खाना सब कुछ अच्छा ही लगता है ना, वैरायटी ऑफ डिशेस। अब जैसे किसी किसी की बात होती है, मुझे तो लौकी की सब्जी भी बहुत पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो उसको देखते से ही कैसा ना खाने में मुंह बना, मतलब नहीं पसंद आ रहा, इच्छा नहीं हो रही है। तो हमारे मन में वो पकवान वाला नहीं फीलिंग आया, यानी कि प्रेम का फीलिंग नहीं आया। और यही अगर तड़का दाल दिख जाएगी तो आपके मुंह में, अगर आपको वो पसंद है तो आपको उससे फीलिंग आएगा। फीलिंग किससे आ रहा है? वो आपका आकर्षण उन उन चीजों के प्रति है। देखिए, अब यहाँ से जब आपकी फीलिंग जनरेट होती है ना, वो फीलिंग आपकी मैजिक बुक में भी काम आती है, यानी कि आपके सपनों में विजुअलाइज करने में, आपके अंदर बनाए रखने में। और इन सारी फीलिंग से ही आप अपने सपनों को सच में विजुअलाइज करके सच कर पाते हैं, क्योंकि इनसे सच में पानी आ जाता है। और जैसे जैसे हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वैसे वैसे हमारा काम बनता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये आकर्षण का नियम उसे सच करता जाता है। आगे देखिए। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। हर ब्रह्मांड यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित कर। प्रिया जी हैंग हो गई हैं? बाकी सबको सुनाई दे रहा है? सभी हैंग हो गए? हेलो एवरीवन। है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम के द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन 1643 टू 1727 गणितज्ञ और भौतिकी शास्त्री। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी। ओके, देखिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, जितने भी लोग मैजिक बुक से आए हैं, वो उनके लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आने जैसा है। तो वो क्या बनेंगे? एडवांस। लेकिन जो लोग मैजिक बुक नहीं करके आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, समझें यहाँ क्या कहा जा रहा है। आप जो भी देते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए हमने पहले दिन फूल देकर देखा, हमारी जिंदगी में तो उसी उसी दिन, उसके अगले दिन क्या खुशियां रिटर्न होके आती है। देखिए, फूल के बदले फूल ही मिले ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ तो आपकी जिंदगी में अच्छा रिटर्न होके आता है। अब आप को रिलेट कीजिए कि आपकी लाइफ में किससे वो अच्छा होके आता है। इसीलिए हमने इस जीवन में वो सर्कल बनाया और पॉजिटिव चीजों को लिखा। अब वो पॉजिटिव चीजों से हमें कहाँ कहाँ अबंडेंस मिली, वो हमने समझने की कोशिश की, देखा, हमने विजुअलाइज किया। ये सब इसीलिए है क्योंकि जो लोग मैजिक बुक करके नहीं आए, उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में एक्शन अट्रैक्ट्स रिएक्शन। पढ़ा है आप लोगों ने विज्ञान में, पांचवी छठी क्लास में, एक एरो बना होता है, वो इस साइड जा रहा है, एरो इधर बना हुआ है, वही एरो सेम टू सेम इधर भी जाएगा।
अगर आपने किसी को आज थप्पड़ मारा है तो वो रिटर्न होके आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। वो थप्पड़ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके करियर को कम करने के फॉर्म में हो सकता है, आपकी परिवार में रिस्पेक्ट कम करने के फॉर्म में हो सकता है, आपके रिश्तों में कमी लाने के लिए हो सकता है, आपके संबंधों में कड़वाहट लाने को हो सकता है। ये यूनिवर्स की गणित है। मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि रिटर्न कैसे मिलता है, लेकिन ये जरूर आता है। सो बी अवेयर बिफोर सेइंग समथिंग, बिफोर अटरिंग अ सिंगल वर्ड। इसीलिए जब हम मैजिक बुक शुरू करते हैं तो हम कुछ दिनों के लिए कम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अनवांटेड थिंग्स, बेकार की शिकायतें, लहजे हमारे बदल जाएं, हमारी शिकायतें बंद हो जाएं, दूसरों पे दोषारोपण हमारा बंद हो जाए। इसके लिए हम मैजिक बुक करते हैं। जिन्होंने मैजिक बुक नहीं की है वो अपनी जिंदगी में जरूर कीजिएगा। और यदि आप अभी करना चाहते हैं तो यू हैव टू वेक अप बिफोर 4:30, बिकॉज हमारा जो मैजिक बुक का सेशन है वो 4:30 पे शुरू हो जाएगा। जब भी आप लोग करना चाहते हैं पहले आप मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको डेट्स बता दी जाएंगी। 4:30 वाला वो सेशन डेली चल रहा है और उसमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होता है। नए मेंबर्स, यदि उसमें नॉन मैजिक प्रैक्टिशनर जो अभी तक मैजिक बुक नहीं किए हैं वो ही लोग उसे ज्वाइन करें, तो वो 4:30 पे शुरू होगा। और 4:30 से 5 o'clock सिर्फ हाफ एन आवर का उसमें ऑडियो बुक के द्वारा मैजिक बुक की जाएगी और लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन उसमें रहेगा जिसमें आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सो हाफ एन आवर का वो टाइम रहेगा। उसके बाद में 5:30 बजे के बाद से आप यहाँ पर योगिक क्रिया और उसके बाद पावर बुक, अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो ही हाँ भरिएगा। नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैजिक बुक देखिए, ये सेशन उन लोगों के लिए शशि जी जो नए लोग हैं, है ना, जिन्होंने मैजिक बुक नहीं किया है। आप उन पे आइए अभी। पहले आप सब लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि नए नए लोग ही उसमें ज्वाइन हो। पहले पहले उनको आने दीजिए, फिर आप सब लोग और साथ में जुड़ के काम कीजिएगा। नए लोग जिन्होंने एक भी बार मैजिक बुक नहीं किया है वही लोग इसमें ज्वाइन हो। और अपना अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां जो होगा वो अपने आप आपके अंदर चला जाएगा। बट यू हैव टू वेक अप बिफोर 4:30, क्योंकि एग्जैक्टली 4:30 वो सेशन शुरू हो चुका होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आकर्षण का नियम कहता है समानता से समानता आकर्षित होती है। अब देखिए, आप कहेंगे कि मैं तो ताउम्र मेरी सास के साथ बहुत अच्छी बनी रही, मैंने हमेशा उनके लिए अच्छा किया, मैं चुप रही, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरा उनके साथ क्यों नहीं है रिश्ता अच्छा। यहाँ पे आती है कर्मा की गणित। हमने इस लाइफ टाइम में हो सकता है अच्छा करने की कोशिश की, काफी टाइम तक अच्छा किया, पर हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, जहाँ पे हो सकता है कि वो आपकी बेटी बनकर आई थी, आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आज वही रिटर्न होके आपकी जिंदगी में आ रहा है। मैजिक बुक और लव योर सेल्फ या कोई भी किताब, कर्मों की किताब, भागवत पुराण, कुरान, बाइबल, मुझे लगता है सब कुछ, कुरान बाइबल का ज्यादा नॉलेज मुझे सच में नहीं है, फिर भी जितना भी मैंने कर्मा को पढ़ा है, बुद्धिज्म में पढ़ा है, भागवत पुराण में पढ़ा है, उसके अनुसार आपकी इस लाइफ सर्कल और उससे पहले के सभी लाइफ सर्कल आपके हमेशा सामने होते हैं। आज जो भी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है वो आपके कर्मों से जुड़ा है। पूर्व के जन्म में आपने उसके साथ कोई ना कोई संबंध जरूर किया था, चाहे वो आज आपकी मेड के साथ में, आपकी पत्नी के रूप में है, आपकी माँ के रूप में है, या आपके बॉस के रूप में है। अब जो जो आपने पूर्व के जन्मों में उनको दिया, अब वो रिटर्न होके आपको मिलता ही है ना। तो आपने जो पास्ट लाइफ टाइम में किया था, अब आप बहुत सारे मैसेजेस देखिए पर्सनल पे भेजते हैं कि मैं अपनी मैरिटल लाइफ के लिए कैसे करूं, मैं अपनी तो उसका सबका सवाल एक ही जवाब होता है उन सब सवालों का। आज जो भी फाइनेंस को लेके आपकी कंडीशन है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका धोखा होता है, आपकी जो भी आसपास की रिश्तेदारियां हैं वो अच्छी नहीं चलती, या किसी ने आपका सामान ले लिया, किसी ने आपकी जमीन ले ली, किसी ने आपके बैंक अकाउंट से पैसा ले लिया, आप पहले के लाइफ सर्कल में किसी न किसी का पैसा खाकर आए हैं।
अब हमें ये वर्ड्स हैं, देखिए ऐसे ही सच है। आज हमारी जिंदगी कितनी कालिक से भरी ना, ये मैं अपने बारे में केवल मैं जान सकती हूँ, और उसके बाद मेरा परमात्मा जान सकता है, मुझे नहीं पता, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं जान सकते। तो अपने अंदर की ये खालिक को मिटाने के लिए हम पहला करते हैं ग्रैटिट्यूड, और दूसरा करते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर। फॉरगिवनेस प्रेयर के लिए डे 21 के सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। अभी अभी पावर बुक से तुरंत पहले हमने 5 दिन का मेडिटेशन सेशन किया था, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस दोनों को करके आए हैं, ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को जगा सकें। वही मेडिटेशन का असर है कि कई लोग अब इसे आसानी से समझ पा रहे हैं। जो नहीं कर पाए हैं वो लोग रिकॉर्डिंग से जैसे ही आपको टाइम मिलता है जरूर कीजिए उन मेडिटेशन को। 21 डेज की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल पे, आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं फॉरगिव अस में। उस फॉरगिव अस देखिए प्लेलिस्ट होता है यूट्यूब पर एक, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा होता है ग्रैटिट्यूड सेशन। तो देखिए फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड ये दोनों हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी होते हैं। जितना करें उतना कम होता है, हर पल हर वक्त करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिर्फ इसी लाइफ साइकिल का नहीं एक्सपीरियंस करना है ना, पहले के लाइफ साइकिल्स को भी तो देखना पड़ेगा ना। अब क्या किया आप लोगों ने, जिम्मेदारी ले ली है अपने आप को बदलने की, अपने कर्मों को खत्म करने की। आपके परिवार के बाकी लोगों ने नहीं ली है, उनका वो जाने, आपका आप जाने। आप अपने हिस्से पे काम कर रहे हैं, इसलिए किसी और से आशा मत रखें कि वो उसके कर्मों को कब बदलेगा। हमारी क्या आदत होती है, जैसे ही मैं मेरे कर रहे थे, मेरे पति के कर्मों को कौन बदलेगा, भैया उनको भी मैं उनको भी चालू कर दूं। रुक जाइए, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ये सलाद नहीं है आपको खाना है तो पति को खाना जरूरी है, नहीं होता है ऐसा। काढ़ा बनाया आपने, आपको पीना है तो पति को भी पिलाना जरूरी नहीं है। ये जिंदगी है, कर्मों की जिंदगी है। खुद को बदलिए। मेरे पति कभी मैजिक बुक नहीं करते, मैं नहीं कहती, उनकी अपनी इच्छा है ना। ये अलग बात है, ये अलग एस्पेक्ट है कि वो मैजिक बुक के बिना ही मेरे मैजिक बुक के गुरु हैं। बट दैट इट्स नॉट विद एवरीवन, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देखिए कि आपका कहाँ जरूरी है। केवल और केवल हम खुद को बदलने की बात कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर कभी ना जाएं। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ खुद पर कंसंट्रेट रहे। मेरी हर क्लास में आप लोग सिर्फ और सिर्फ खुद पे ही कंसंट्रेट रखें। मैंने पहले भी लव योर सेल्फ में तो हम हमेशा ये करते ही आए हैं। तो जिंदगी को केवल और केवल अपने ऊपर ही बने रहने दें, बाकी लोगों को क्या करें, तू जाने तेरा काम जाने। एक्चुअली असल में तो हमारी जिंदगी में भी यही होता है, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। बस अपनी गाड़ी को भी वहां छोड़ दीजिए, और दूसरों की तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की अपने पति की ना कोशिश कीजिए। हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति रखनी पड़ती है इस बात को करने के लिए। यह आसानी से नहीं होता कि हम अपने आसपास वाली गाड़ी को दूसरों पे छोड़ सके। हमारी आदत तो क्या होती है, मेरी गाड़ी से पहले मेरे बच्चों की गाड़ी, मेरी गाड़ी से पहले मेरी पत्नी की, मेरे पति की गाड़ी, मेरे मम्मी की गाड़ी। यहाँ रुक जाइएगा, सिर्फ अपनी गाड़ी पे चलें, आगे बढ़े। देना और पाना ये तराजू बना रखा है, देख लीजिए, जितना देते हैं उतना ही पाते हैं। आगे। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। अग, अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं। इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। बिल्कुल जी प्रिया जी, यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। मैजिक बुक प्रैक्टिशनर तो अच्छे से समझते हैं, रिवाइज हो गया, उनका एक पूरा रिवीजन यहाँ दिया गया है। लेकिन जो लोग मैजिक बुक नहीं करके आते हैं ना, उनके लिए और भी ज्यादा आसान होता है। सच बताऊं, एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि पावर बुक करनी है तो मैजिक बुक बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए स्लाइड रोक दीजिए।
तो देखिए, पावर बुक के लिए मैजिक बुक जरूरी है, बिल्कुल है कि वो बेस बनता है। लेकिन जो लोग मैजिक बुक करके आते हैं उनके अंदर क्या होता है, कई बार ना लॉजिकल माइंड क्रिएट होने लगता है। और जो लोग मैजिक बुक के नहीं करके आए उनका दिमाग क्या है ना, अभी खाली है ना, जो चाहती हूँ वो डाल सकती हूँ, होता है ना। तो आप लोग और ज्यादा रिफ्रेशर्स, फ्रेशर कैसे होते हैं ना, फर्स्ट ईयर वाले, बिल्कुल आप फ्रेशर्स हैं। तो फ्रेशर्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है, एक ही लाइन रखनी है आपको, पूरी किताब का नॉलेज रखना ही नहीं है ना। हम कैसा सोचते हैं ना, अरे भाई आज मैंने इसका ग्रेटिट्यूड नहीं किया, अरे यार मेरी ग्रेटिट्यूड वॉक तो हुई नहीं, अरे मैंने मैजिक डस्ट नहीं डाली, अरे मेरी मैजिक वैंड छूट गई, ओहो खाना खा लिया, खाने के पहले हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी आ गई, मैंने ये नहीं किया, चलो अब जाके कर लेते हो, अरे मैंने 10 ग्रेटिट्यूड वाले वो नहीं लिखे थे, आज की तो सुबह ही मेरी खराब, क्योंकि हमारा माइंड उतना ही, आज मैंने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे नहीं ना, इसलिए मेरा दिन अच्छा नहीं है। हमारी ये कठिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए कि हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखें कंपल्सरी। पर जिस दिन छूट जाता है ना, दिल खाली खाली सा होता है हमारा, हमारा एकदम अंदर से ऐसा लगता है अरे पहले जाके लिखना है, कितना भी जरूरी काम है, मम्मी जी 5 मिनट में आई, खट 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 चालू, ऐसे कर देते हैं हम लोग। यहाँ हमारा लॉजिकल माइंड चालू हो जाता है, कितना भी जरूरी काम है, कहीं जाना है तो घर वाले नीचे उतर गए, आप अपनी बुक लेके, अरे री रीड तो किया ही नहीं मैंने इसको, री रीड करना भी तो जरूरी है ना, हमने लिखा है तो, है ना, जानते हैं हम। उसके बाद जाके आकाश के सामने खटाखट 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 पढ़ दिया, अब उसमें फीलिंग आई नहीं आई, पर काम पूरा करके जाना है, क्योंकि आदत बन गई है। अब यही आदत पहले तो बनाई इसको, बिहेवियर में डाला इसको, अब वो आदत जिस दिन नहीं पोसा रही है, उस दिन क्या करना है, किसी भी येन केन प्रकरण उसे पूरा करना है। हम उस हालत में भी आ जाते हैं कभी कभी, होता है ना। मुझे लगता है सभी के साथ होता है, मैं अकेली, मैं तो हूं ही, मैं तो इसकी पीड़ित हूं, लेकिन मेरे साथ आप भी लोग होंगे जो सीनियर प्रैक्टिशनर हो चुके हैं ना, करने के बाद किसी दिन अगर कुछ छूट गया, मतलब कहीं जा रहे हैं और दिमाग बिल्कुल अपसेट है और चैलेंज में है, अच्छा याद ही नहीं आया कि मैजिक डस्ट डालनी है, फिर अचानक याद आता है, फिर अचानक अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स है ना उनके लिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको कुछ ही बातें याद रखनी है। कुछ बात में से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस जिंदगी में जो भी आप दूसरों को देते हैं वही आपको मिलता है। अब आप जो दोगे, आप प्रेम देंगे आपको प्रेम मिलेगा, आप थप्पड़ दोगे थप्पड़ मिलेगा, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, 101% मिलेगा। अबंडेंस का फॉर्म चेंज होता है, दैट इज मैजिक। हम उसको मैजिक क्यों बुलाते हैं, मैंने किसी को फूल दिया, कहीं से बदले में आपको कोई और गिफ्ट आकर मिला, है ना। ऑन योर वीडियो एवरीवन, ज्योति जी, समता जी, छाया जी, दीपिका जी, क्या 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 है ये, वीडियो वीडियो वीडियो। चिराग जी, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कुंजल जी, पूनम, दुआ। तो देखिए हमने जो जो दिया है ना, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। मैजिक ये कहा जाता है कि अगर मैंने आज किसी को खाने का गिफ्ट दिया है, किसी के लिए खाना बनाकर भेजा है, किसी को वो चीज दी, यूनिवर्स रिटर्न में हो सकता है कल मुझे मोबाइल फोन दे, राइट। सो वो मोबाइल फोन आपको मैजिक में मिला, आपने मैजिक चेक फिल किया, आपने सचमुच एक्सपेक्ट किया कि ये चीज आपको मिलने वाली है, आपके घर में गीजर लग गया, आपके पास नई वॉशिंग मशीन आ गई, जो भी आप चाहते हैं आपने मैजिक चेक के पीछे लिखा, और कुछ समय के बाद अचानक ऐसी परिस्थितियों का बन जाना और वॉशिंग मशीन का आपके घर में आ जाना। पैसे तो आपके पास पहले भी थे, तब तो आपने नहीं खरीदी, अब कैसे आई, दैट इज अ मैजिक, इसलिए उसे मैजिक कहा जाता है। तो इस मैजिक बुक के द्वारा ये कहा जाता है कि जो जो जितनी सकारात्मकता आप इस दुनिया में देते हैं, इस ब्रह्मांड में देते हैं, उतनी ही चीजें आपके पास लौट कर आती है। फॉर्म चेंज हो सकता है, आता जरूर है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके कर्मा बनना रुक जाते हैं, है ना, हम उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो इसी चीज से आपको सब समझ में आ जाता है। इसके लिए जरूरत क्या होती है, अपने मुंह को कुछ थोड़ा बंद रखने की, कम बोलने का, जितना बोले उतना अच्छा बोले, अच्छा नहीं बोले तो बोले ही नहीं, वो ज्यादा सही रहता है। तो पहली बात तो ये, दूसरा ये कह रहे हैं, आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं यूनिवर्स में, आप कैसे देते हो लोगों को, वो रिटर्न होके कैसे आएगी, आप क्या दोगे जो आपको रिटर्न होके मिलेगा। तो असल में हम 3 तरह से अपनी बातों को, अपनी परिस्थितियों को सिद्ध कर लेते हैं। हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो 3 चीजों से सिद्ध होती है। पहली तो क्या होती है, शाब्दिक, बाय वर्ड,
बाय माउथ, लिख लीजिए। अपने मुंह से जो जो आप बोलते हो, जो भी आपने बोला, मैंने ही बोला साला पागल है, समझता ही नहीं है, अक्ल नहीं है, नालायक है, बोलते हैं ये छोटे छोटे, भले आप कम गुस्से में बोल रहे हैं या ज्यादा गुस्से में बोल रहे हैं, अब वो मेजरमेंट अलग चलता है, कम गुस्से वाला अलग, ज्यादा गुस्से वाला अलग, ठीक है। यहाँ से आपकी पहली हो गई शाब्दिक। अब आजकल का जमाना है, शाब्दिक थोड़ी कम होती है ना, कभी कभी होती है शाब्दिक, तो बहुत ज्यादा निकल गया बदतमीज, इडियट, रास्कल, ये कॉमन वर्ड्स है ना हमारी लैंग्वेज में, कैसे जुड़ से गए हैं, जैसे बहुत ही कॉमन सा एक फ्लुएंसी के साथ निकल के आ जाता है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये शाब्दिक हुए। आज का जमाना थोड़ा सा ज्यादा हाई क्लास हो चुका है, तो ये शब्द थोड़े से घट गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अपनी क्रियाएं, आपने जिस जिस को थप्पड़ मारा, जिस जिस के साथ गुस्सा किया, जिस जिस के साथ झगड़ा किया, इस लाइफ में, आपकी आगे की लाइफ टाइम में वो रिटर्न जरूर होकर आता है। अब तीसरा होता है आपका वैचारिक, शाब्दिक, कार्मिक और वैचारिक। वैचारिक यानी आपने कुछ भी नहीं किया, किचन में झगड़ा हुआ, ऊपर आकर के आपने 10 समझती क्या है अपने आप को, मैं दिन भर से काम कर रही हूँ, मैं लगी पड़ी रहती हूँ, मेरी जिंदगी में जस नहीं है, मुझे सम्मान मिलता ही नहीं है, सब उसकी सुनते पड़ते हैं, सब उन्हीं को मानते हैं, व्हाटएवर, इस तरह का ब्ला 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 आपके मन में आया, बॉस ने बोला आपको, गए अपने कैबिन में बैठे और आंख बंद करी और भड़ास निकालना चालू, ये हो गया वैचारिक। तो ये शाब्दिक, कार्मिक और वैचारिक, यहीं पर पूरी दुनिया समझ जाती है, मैजिक बुक जैसे सारे ग्रंथ समझ जाते हैं। तो ये तीनों को आपको रोकने की आदत डालनी है। इसी के लिए हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, 10 ग्रेटिट्यूड इन द मॉर्निंग वी राइट फॉर दिस ओनली, कि हम पूरे दिन में इतने शाब्दिक, कार्मिक और वैचारिक तीनों करते रहते हैं। तो उसका हमारा कंपनसेट हो जाए, तो अगले दिन सुबह उठकर उसी बॉस के लिए मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, अगले दिन सुबह उठकर उसी के लिए जिससे घर में किचन में झगड़ा हुआ, उन्हीं की क्वालिटीज को ढूंढ के ग्रेटिट्यूड लिखना, उसे री रीड करना। दिस इज द फॉर्म ऑफ गिविंग पॉजिटिविटी। क्योंकि देखिए ये कार्मिक और ये क्रियाएं हम रोक नहीं पाते ना, वी आर अंडर 3000 realms, हमारा मूड स्विंग बदलता रहता है, और जैसे ही वो बदलता है तो हमसे कार्मिक क्रियाएं, कर्म बन जाते हैं ना चाहते हुए भी। इसलिए उस तरीके के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा हम उसे कर लेते हैं। आपकी लाइफ में जितनी जितनी मैजिकल ट्रिप्स आई है ना, आपने उन्हें अट्रैक्ट किया है, आपने कहीं ना कहीं पहले वाली ट्रिप के लिए सब, सीमा जी, सीमा जी है ना हमारे साथ अभी, सीमा जी आइएगा, ग्रेटिट्यूड किया होगा आपने पहले वाली। अब आप मैजिक बुक नहीं जानते, जो मैजिक बुक जानते हो ग्रेटिट्यूड लिख लिख के जाते हैं अपने ट्रिप पे जाने से पहले, जो नहीं जानते लेकिन वो पहले वाली ट्रिप पे बहुत खुश होके आए होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने वेटर्स का, होटल स्टाफ का, सबका दिल से शुक्राना किया होगा, खूब अच्छे अच्छे से वहां मजा आया, बच्चों के साथ मजा आया, परिवार के साथ मजा आया। तो जैसे ही वो मजा आया, आपने उस आनंद को ब्रह्मांड में दिया, बदले में यूनिवर्स ने आपको एक और ट्रिप दे दिया। यस ये मैम। होता है। कहाँ जा रही है सीमा जी? मैम हमारा नेपाल का टूर बना है फैमिली के साथ। इससे पहले आपने क्या किया, इस ट्रिप से पहले? ग्रेटिट्यूड आपके साथ रही मैम, मैं सारा टाइम, सारे सेशंस मैंने अटेंड किया आपके। किसी ट्रिप के लिए आपने ग्रेटिट्यूड लिखा है पहले कभी? यस मैम, मैंने बहुत लिखा है। एक अभी सेंटेंस मैं कैसे लिखा? लास्ट में मैम, मैं लास्ट में कार्तिक मंथ था तो मैंने फास्ट किए थे, और मैं वृंदावन गई थी एक दिन के लिए। तो वंडरफुल। मैं उधर रूम में सुबह बैठी हुई थी, तो मैंने सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड किया मैम, वेटर्स का, बेड का, पिल्लो का, वहाँ की फैसिलिटीज का, सारी चीज का ग्रेटिट्यूड किया मैंने। थैंक यू सो मच सीमा जी। देखिए इस तरह से कल ही सीमा जी ने जब मुझे ये बात बताई, तो अभी मुझे वही रिकॉल हो गया। तो यही चीज होती है जो आप इस यूनिवर्स को देते हैं, शेयरिंग कर दीजिए प्रिया जी, वही रिटर्न होके मिलता है। अब देने का तरीका कैसे है वो आपको बता दिया, और उससे बचने का तरीका क्या है, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, ये इंट्रोडक्शन आपको मिला है। अपनी जिंदगी में इनको स्पेस देने की कोशिश करें। देखिए जिंदगी ना खत्म नहीं होती ना, चलते रहते हैं, तो जब ये कर्म चलते रहते तो हमारी
हमारी इस तरह की प्रैक्टिस भी चलती रहे। अब आप सोचेंगे मैं क्या क्या करूं, पावर बुक करूं, ग्रेटिट्यूड करूं, लव योरसेल्फ करूं, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। ये सतत बनाए रखने वाली प्रैक्टिस होती है। जब तक आप पावर बुक कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट होके पावर बुक करिए, इससे सीखिए, इसके प्रैक्टिस को बनाए रखिए। धीरे धीरे फिर आप अपने आप जिंदगी में मैजिक बुक को जगह दीजिएगा। समय के साथ आप लव योरसेल्फ कीजिएगा। धीरे धीरे अपने इस प्रयास को बनाए रखें। इसी से हमारे कर्म कम होते रहते हैं। जी प्रिया, इसके बाद अंजलि जी को बोलने दीजिएगा। अंजलि जी को ही कर लेने देते हैं सारिका जी, क्योंकि 7 o'clock होने वाला है कुछ। जी अंजलि जी आप रीड कर लीजिए। मैं पढ़ना चाह रही थी सारिका जी। हाँ, आप रीड कीजिए। हर पल आप यहाँ तो ओके। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियों और घटनाएं आती हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा। प्रतिदान मिलेगा। प्रतिदान यानी प्रतिदान कि मिलेगा। यस। देखिए, अब यहाँ जो कहा गया है ना, वो आपको उस तुला, जो अभी अभी एक बैलेंस वाला आपको दिखाया गया है, तराजू ना, उसमें दिखाया जाता है जितना आप दे रहे हैं उतना ही आपको मिलता है। इस लाइन को लिख लीजिए। जो नॉन मैजिक बुक प्रैक्टिशनर रहे हैं, क्लियरली लिख लीजिए, इस जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता है। नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज मेड बाय यू, योर सर्कमस्टांसेस। आपकी ही कृपा, आपकी ही दी गई जो भावना है, उसी से आपको मिलता है। सो क्लियर रखिएगा इस बात को। जो भी आप देंगे वही आपको रिटर्न में दिया जाएगा। आगे बढ़िए। ईसा मसीह, ईसा पूर्व लगभग 30 ईस्वी, ईसाई धर्म के संस्थापक, ल्यूक 6:38 में, आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं, आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं, मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों और परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं, जी रुक आकर्षण जाइए यस। अंजलि जी। देखिए, ये पूरा आपको मैजिक बुक का कंसेप्ट बताया गया है कि जो आप सोचते हैं, इसीलिए हमने डे 1 पे कह दिया था वॉच द सीक्रेट मूवी। प्रिया जी डेली अपने असाइनमेंट में आपको लिख के भेजती हैं, वॉच द सीक्रेट मूवी। न्यू मेंबर्स, वी रिक्वेस्ट यू टू वॉच द सीक्रेट मूवी। जिसने अभी तक नहीं देखी है, जरूर देख लीजिएगा। उससे आपका पूरा का पूरा द सीक्रेट बुक और मैजिक बुक का लगभग काफी सारा पार्ट कवर हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ये पूरा यहाँ जो चित्रण बताया गया है, लिख लिख के ना, जो लिखा गया है ना यहाँ पे, उसका चित्रण उस मूवी में कर दिया गया है। जो नए लोग हैं जरूर देखें, और जो पुराने हैं, जिन्होंने देख लिया है, रिव्यू करने के लिए, अपनी जिंदगी को फिर से रिफ्रेश करने के लिए, इन चीजों में फिर से आने के लिए जरूर देखें। आगे, आप एक चुंबक है। आकर्षण का नियम, बिना किसी गलती के किसी ने आपको कल के असाइनमेंट में लिखा भी था, जब उन्होंने उनकी फ्रेंड को हेल्प किया, आई थिंक खुशी नहीं, तो शी फेल्ट सो प्राउड। तो ये देखिए, ये जो जो आप करते हैं वही आपको अपनी जिंदगी में मिलता है ना। जी
आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोग, व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं की ओर को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या न करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा, जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है महात्मा गांधी, भारत के जी, राष्ट्रपिता। थैंक यू सो मच अंजलि जी। देखिए, जिस तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है, आप भी उसी तरह से मैग्नेट हैं। बंद कर दीजिए प्रिया जी, हम इतना ही करेंगे। ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन फॉर दिस सेशन। देखिए, जो भी आप हैं, यू आर अ मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या होता है ना, अपनी जिंदगी में अट्रैक्शन रखता है आयरन की साइड में। हम किस तरह के मैग्नेट हैं? अच्छी और बुरी भावनाओं दोनों की। अब हम जो चाहें वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ बात की गई है आज देने के प्रति। आज आपका असाइनमेंट यही है, दीजिए, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है, यदि आपके पास धन दौलत पैसा रिश्ता, क्या लिखा है ना, धन दौलत स्वास्थ्य लोक व्यवहार नौकरी या जो भी घटनाएं आपके जीवन में कम है, आपने आकर्षित की है, तो आज आप उन्हीं चीजों को दीजिए। आज हम धन पे काम करते हैं। अपने अपने पास से 5 10 10 के नोट या सिक्के निकाल ले, या आप ज्यादा चाहें तो ज्यादा निकाल ले। मैंने 5 कहा है। 5 कोई भी नोट, कोई भी कॉइन। आप चाहते हैं 50 50 रुपए को देना, 50 50 रुपए दीजिएगा। आप चाहते हैं 10 10 रुपए देना, 10 10 रुपए दीजिएगा। आज ये मनी जरूरतमंद को दें, जरूरतमंद को, ठीक है। किसी भी इस ऐसे नहीं दे दें आपकी मंदिर में जाके चढ़ाया। देखिए, मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जहां पर जरूरत है वहां दे, दैट्स इट। तो अभी क्या होगा, आप क्लियरली दे पाएंगे, आप देख पाएंगे आपने किसको दिया है और वो क्या काम आ रहा है। आप सामान खरीद के देना चाहते हैं, अलग बात है। आज हम धन दौलत की बात करें, इसलिए मैं 50 50 10 10 रुपीज, 10 रुपीज का कॉइन, 1 1 रुपीज या 5 5 पैसा, जो भी आपका कॉइन देना चाहते हैं, उन 5 को धन लक्ष्मी को दें। आपको रिटर्न में कैसे धन लक्ष्मी मिलती है, देखिएगा। दिल की भावना से, अच्छी भावना से दें। जो देते हैं उतना ही प्रतिदान आपको मिलेगा, क्लियरली कहा गया है। तो आप प्रतिदान में क्या चाहते हैं? आज हम धन पर काम कर रहे हैं, इसलिए जरूर दीजिएगा। प्रिया जी का टर्न आ जाता है और इसके बाद हम ग्रेटिट्यूड के साथ इस सेशन को फिनिश करते हैं। लास्ट 1 मिनट, प्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रीडिंग। अंजलि जी, प्रिया जी एंड हीरल जी। आज का हम टिप जो लेंगे, बेयरफुट वॉक लेंगे, क्योंकि जैसे अभी हम कंटिन्यूअसली वाटर सन लेकर आए हैं, तो ये 5 एलिमेंट्स में आज मैं तीसरा एलिमेंट ले रही हूँ, मदर अर्थ को। हम सभी जानते हैं कि आजकल हम लगभग पूरे टाइम ही शूज और स्लीपर्स में रहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि उन्हें पैरों में बहुत स्वेटिंग होना, पैरों में जलन होना, ये सारी चीजें भी इंक्रीज होती हैं। तो अगर हम बेयरफुट वॉक करते हैं, बिना चप्पलों के, डायरेक्टली मदर अर्थ से हम कनेक्ट होकर वॉक करते हैं, तो इससे हमें बहुत रिलीफ मिलता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, और मदर अर्थ में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और आप ये जानते ही हैं, जैसे कि समान समान को आकर्षण करता है, अभी हमने पढ़ा। तो उसी तरीके से हमारा ये बॉडी भी जो है, कहीं पर हमारा जो बैलेंस होता है ना, उसको बराबर बनाकर चलती है।
अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो हमारी जो सेल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो जब हम बेयरफुट वॉक करते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज मदर अर्थ के निगेटिव चार्ज से बैलेंस हो जाते हैं। तो जो हमारा सेलुलर डैमेज अगर हुआ है कहीं पर, वो हील होने लगता है। धीरे धीरे चीजें, हमारी बॉडी के जो भी चैलेंजेस हैं वो हील होने लगते हैं। तो हमें बेयरफुट वॉक जरूर करनी चाहिए, बिना चप्पलों और बिना शूज के मदर अर्थ से फिजिकली कनेक्ट होकर, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से कनेक्ट होकर हमें वॉक करनी वंडरफुल, है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिया, इट्स रियली थैंक वंडरफुल। यू। कितना अच्छा, देखिए हमने सुना है नंगे पैर चलना चाहिए, लेकिन हमने कभी इसकी इतनी महत्वता को जाना ही नहीं। सो ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू सो मच प्रिया जी। सो लेट्स टेक ग्रेटिट्यूड वॉक टुडे। आज जो भी आप ग्रेटिट्यूड वॉक यानी कि चलते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर कदम पर शुक्राना बोलते हुए चलते जाना है, और नंगे पैर चल के देखिएगा कैसा होता है। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, आप सभी को खूब सारी खुशियां मिले, आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपका दिन सच में देने के भाव से भरपूर हो, आप सभी में प्रेम की शक्ति हो। जब भी आप दें, प्यार दें, जो भी आप दें सिर्फ और सिर्फ प्यार से दें, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। डिवाइन लाइट प्लीज हील ईच एंड एवरीवन हु आर अवेलेबल हियर। थैंक यू सो मच। विशाली जी, हम कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लेट्स हैव अ थैंक वंडरफुल यू डे। मैम। थैंक यू। थैंक यू। Thank